सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जितने भी साथी हैं आ गए हैं। आज हम आपको पेरिसाइक्लिक कंपाउंड रिवाइज करा दे रहे हैं और आपको बताएंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट। मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही सभी के पास? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को हमारा नमस्कार, सादर नमस्कार। आज हम आपको पेरिसाइक्लिक कंपाउंड का रिवीजन देंगे जबरदस्त। आपके दर्द को दूर करने का मैंने पूरी तरीके से बीड़ा उठा लिया है और ये दर्द जब तक दूर नहीं होगा तब तक मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा, आपके पास ही रहूंगा। तो आप जरूर हमें बताइए कि आखिरकार जी बहुत ही जबरदस्त आपके सामने पेरिसाइक्लिक जो रिएक्शंस हैं इनको समझाएंगे। ठीक है, जरा समझिएगा और इस पर हम आपसे क्वेश्चन भी लास्ट में पूछेंगे। तो आज हमारा रिवीजन का क्लास है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस एक्चुअल में होती क्या है, पहले ये बात जान लीजिए। सभी को सादर प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस मतलब ये हमेशा ध्यान दीजिए, ये आयनिक मैकेनिज्म को इन्वॉल्व नहीं करती हैं, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को इन्वॉल्व नहीं करती हैं और ये कैटलिस्ट से भी इन पर कोई असर नहीं पड़ता, ना ही इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ भी इनका कोई रोल नहीं होता है। तो जानिए कि बड़ा अजीब सी बात मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये आयनिक इनका कोई मतलब नहीं होता है और ये रिएक्शन कौन सी फिर होती है। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से डू नॉट इन्वॉल्व एनी आयनिक फ्री रेडिकल, कुछ भी नहीं होगा इनके अंदर, केवल डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का। इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो एक्चुअल में ये हीट और लाइट से चलती है मेनली। राहुल जी, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये रिएक्शन चलती फिर कैसे है, तो आप बताओगे कि सर ये रिएक्शन हीट लाइट से ज्यादा इफेक्ट होती हैं और उन्हीं से इनके रिजल्ट आते हैं। ठीक है ना? तो जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त आपको ये नोट करके रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन एक ही आएगा, पेरिसाइक्लिक से क्वेश्चन एक ही आएगा लेकिन उड़ाता हुआ चला जाएगा। क्योंकि अगर याद हुआ तो ठीक, नहीं याद हुआ तो फिर धुआं निकलना है। और पूरे इलाहाबाद की बता रहा हूँ, आप तो इलाहाबाद के रहने वाले हैं राहुल जी, पूछ लेना किसी टीचर से, कहेगा भैया ये तो सिलेबस ही में नहीं है, क्योंकि सिलेबस में लिखा नहीं है। लेकिन जब पूछा गया क्वेश्चन तो फिर बोले अरे यार ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया। अरे नहीं भैया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो गया है, आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये सिलेबस में है, इनडायरेक्टली इट इज इन सिलेबस। ये बात मानिए आप। और अगर आपका नहीं मानने का मन कर रहा है तो इलाज मेरे पास नहीं है कि मैं कोई इंजेक्शन दे दूं कि लगा दो, तो तुम्हारे अंदर ये बात आ जाएगी कि भाई जो है इसका आंसर क्या होगा। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, पढ़ना जरूर है। दीज रिएक्शंस आर अफेक्टेड मेनली बाय हीट एंड लाइट, इस बात का ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है, इनकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिएक्शंस के वो क्या है, तो राहुल जी बताएंगे। सभी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? सभी लोग मेरी बात को सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, बताइए। जी, तो ड्यूरिंग पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस व्हेन रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट टेक्स प्लेस। ठीक है जी, तो इसका मतलब है ड्यूरिंग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनती है। तो बताओगे कौन सी स्टेट बनती है इसमें? बताओ भाई सब लोग, अमित गुप्ता जी बताइए इसमें कौन सी स्टेट बनती है। यूपी पीजीटी का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है ये कि जब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है तो स्टेट कौन सी डेवलप होती है। तो बता देना, उत्तर प्रदेश स्टेट डेवलप होती है। क्या बताओगे कि यूपी स्टेट डेवलप होती, कि बिहार स्टेट डेवलप होती, कि एमपी स्टेट डेवलप होती है? तो जवाब आपका निकल के आना चाहिए कि भाई ये आपका ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होती है। सभी लोग ऐप पर आ गए हैं, क्लास चल रही है, सभी लोग आ गए हैं? मैसेज डालिएगा सब लोग, मैसेज डालिएगा कि सब लोग ध्यान से लाइव आ जाइए फटाफट सब लोग जी। ट्रांजिशन स्टेट आती है, बिल्कुल 100% राइट। इसी के बाद आपको ये भी पूछेंगे, सिमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, यानी कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के लिए किसी भी जो रिएक्टेंट जो भी यूज किए जा रहे हैं उनके लिए सिमेट्री भी बहुत जिम्मेदार होती है। अगर सिमेट्रिकल हैं
तो फेवरेबल कंडीशन होगी, और सिमेट्रिकल नहीं है तो अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी। तो सिमेट्री, इसके लिए बताइए कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है आप बताइएगा। सिमेट्री, ठीक, सिमेट्री जरूरी है ना रिएक्शन के लिए, रिएक्शन के लिए सिमेट्री बहुत जरूरी है, रिएक्शन के लिए सिमेट्री बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पर चले आइए। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को देखें तो कितनी, अगर पूछा जाए कितने टाइप्स की होती है तो ऑप्शन में कितने लगाओगे आप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, तो जवाब या तो 3 लगाओगे और या फिर 4 लगाओगे, दो में से एक ऑप्शन जाएगा। वैसे ऑप्शन यहाँ पर 3 परफेक्ट है, 3 परफेक्ट आंसर आप दीजिएगा, 3 परफेक्ट आंसर है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। 4 पे आप टिक नहीं लगाइएगा, ठीक, संभावित है ऐसे क्वेश्चन। तो कितने टाइप की रिएक्शन हुई प्रीति बताओ, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, ठीक है, कौन सी हुई, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन, साइक्लो एडिशन में डाइयल सेल्डर आती है, इसमें डाइयल सेल्डर आती है, यानी कि अगर पूछा जाए डाइयल्स एल्डर रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, तो डाइयल्स एल्डर रिएक्शन जो है वो साइक्लो एडिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है ज्योति, समझ में आ रही है आपको, आपकी शिकवा शिकायत दूर कर रहा हूँ, दिल के करीब हूँ आपके, वैसे तो आपके दिल पे कोई और राज करता होगा, लेकिन फिर भी मैं पीजीटी लेवल पर आपके जरूर दिल के करीब हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बात को समझेंगे और इन क्वेश्चंस को जरूर करेंगे कि अनुज सर ने बताया था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये इतने दिल के करीब रखिए क्वेश्चन की यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना 100% है, मतलब एक क्वेश्चन तो फाइनल, 2 मैक्सिमम हो सकते हैं और एक क्वेश्चन 100% फाइनल है, फाइनल है। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अभी आएगा 2+2 आएगा, इलेक्ट्रो में नहीं 2+2 आएगा, और 4+2 भी आएगा, इसी में आगे आएगा, बताएंगे अभी आपको, चलने दीजिए जरा सीरीज को। मतलब अभी इतनी जल्दी शुरुआत नहीं हो पाई, पहले छलांग मार दी, अरे भाई पहले तो कम से कम शुरुआत तो, बच्चा पहले पैदा तो हो जाने दो तभी तो नाम रखोगे, हाँ, या बच्चा पैदा होने से पहले नाम का कारण सोच लिया, चैप्टर शुरू नहीं हो पाया यार। इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की बात करते हैं, 1,3 ब्यूटाडाइइन अगर कंबाइन करता है, और जब ये कंबाइन करेगा तो कंडीशन क्या होगी, तो कंडीशन आपको मैं बताने की कोशिश यहाँ पर ये करूंगा कि भैया ये बॉन्ड इधर घूमेगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, तो ये ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होगी, और जब ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होगी तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, साइक्लो इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन इसको नाम दिया गया है। अब इसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन का मीनिंग क्या हुआ कि या तो हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे तो एनर्जी मिलेगी, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर हीट करना शुरू करेंगे, और जैसे ही हम हीट करना शुरू करेंगे तो बॉन्डिंग का ट्रांसफर होना शुरू होगा, और जब बॉन्डिंग का ट्रांसफर शुरू होगा इसमें, तो पाई बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिग्मा बॉन्ड, ये बात भी आपको नोट कर लेना। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको बोले दे रहा हूँ कि पाई बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पाई बॉन्ड इसमें सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, और सिग्मा बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है पाई बॉन्ड में, याद आया कुछ, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ 1 सिग्मा और 1 पाई हो गया है, इंटरचेंज, बिल्कुल राहुल सही बात है कि ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए। अब इसके बाद इसी का एग्जाम्पल 1,3,5 हेक्साट्राईन है। अब इसमें भी वही कंडीशन है कि भैया हम इसमें क्या करें, देखो ये बॉन्ड इधर घुमा दें, ये बॉन्ड इधर घुमा दें, और ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो ट्रांजिशन स्टेट वो 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, यहाँ पर भी सिग्मा पाई, पाई में सिग्मा में कन्वर्ट हो रहा है। बीएससी के 6 सेमेस्टर में है, बिल्कुल 100% श्योर है भाई, निश्चित है, आप बिल्कुल डेफिनेट रहिए, टेंशन फ्री रहिए। अब स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट इसका बहुत जरूरी है,
जान लीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। इसका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट कहता क्या है? अगर हमने ये सिस ले लिया, आप जान रहे हो सिस का मतलब है कि दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं, और अगर 135 हेक्सा डाइइन, मैंने हेक्सा ट्राइइन कंसीडर किया है, यहाँ पर ये हेक्सा ट्राइइन है, यहाँ डाई लिख गया है, यहाँ हेक्सा ट्राइइन कर लीजिए, इसको ठीक कर लीजिए, हेक्सा ट्राइइन है, यहाँ पर हेक्सा ट्राइइन है। और अगर आपने इसको रीअरेंज किया तो अब आप इसको देखो, ये मैंने एक तरफ लिया है, ये मतलब वेज लाइन है, ये आपकी वेज लाइन दिख रही है, ये डैश लाइन दिख रही है, तो आपको दोनों हाइड्रोजन एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं। अगर दोनों आपको वेज लाइन पे ही हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो मतलब सिस फॉर्म हो गया। एक वेज पे होता और एक आपका होता डैश लाइन पर, तब आपका ट्रांस फॉर्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर दोनों सिस हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये पहचानना भी जरूरी है कि कब स्टेट हमारी जो है कॉन रोटेटरी होगी, कौन सी स्टेट हमारी डिस रोटेटरी होगी। अगर कॉन रोटेटरी स्टेट की बात CH2 लेवल पर जाकर के करें, एक एग्जाम्पल मिथाइलिन का लेकर के समझाने की कोशिश करें, तो फिर हम दोनों को समझा सकते हैं। अगर सेम डायरेक्शन CH2 ग्रुप की है दोनों की, तो यानी कि टर्मिनल CH2 ग्रुप में हाइड्रोजन की डायरेक्शन सेम होती है, तब उस कंडीशन में वो कॉन रोटेटरी कहलाती है। और अपोजिट हो जाए, एक क्लॉकवाइज चले एक एंटी क्लॉकवाइज चले, तो फिर मान लेना कि वो कंडीशन आपकी डिसरोटेटरी हो गई। आलोक जी, प्रीति जी, सभी को, राहुल, सभी को समझ में आया? जितने भी लोग हैं ऐप पर इस समय, हमारी लाइव सेशन में जितने भी लोग हैं वो जरूर हमें बताएं कि क्या इस समय वो जिंदा हैं, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं जरा। तो कॉन रोटेटरी का मतलब सेम डायरेक्शन में, और डिस रोटेटरी का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होना चाहिए, किसका? हाइड्रोजन का। और कौन से हाइड्रोजन का? CH2 ग्रुप के हाइड्रोजन का होना चाहिए। जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसे याद कर लेना कि कौन रोटेटरी 2025 लिख लो, कसम है ईमानदारी की, ये आ सकता है क्वेश्चन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2025 में धुआं फेंकेगा ये क्वेश्चन, आग उगलेगा ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर। ठीक है, तो यहां पर आप चले जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जरूरी बन सकते हैं। एक क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर इसकी देखें, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर देखें, ठीक है, तो आपके लिए क्या होगी इसमें कंडीशन, वो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर 1, डिसरोटेटरी कंडीशन क्या होगी? देखो यहां पर प्लस प्लस प्लस, ये सब प्लस दे रखे हैं, आप नोट करिए इस चीज को। अगर सभी जो लोब हैं ऊपर की डायरेक्शन में प्लस हैं, तो रोटेशन एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, डिसरोटेटरी कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर डिसरोटेटरी कंडीशन हुई तो इसका मतलब है ट्रांजिशन स्टेट में दोनों की मुंडी पास पास आएगी, और ये कंडीशन आपकी फेवरेबल कंडीशन बनेगी, बेंजीन का फॉर्मेशन बन जाएगा, ये 100% श्योर है। लेकिन अगर यहीं पर रोटेशन अपोजिट हो गया तो ये आपको क्या दिखा, ये एक ही डायरेक्शन में चला गया। अपोजिट का मतलब है एक ही डायरेक्शन में, यहाँ मतलब मेरे बोलने का तरीका सिमेट्री और अनसिमेट्रिकल की बात कर रहा हूं। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, डिस रोटेटरी मतलब फेवरेबल कंडीशन, और ये एक दूसरे के अपोजिट में चले गए। जब अपोजिट में चले गए तो कंडीशन क्या होगी? देखो सिंपल सी बात है, दोनों एक ही दिशा में झुक जाएंगे। ये क्लॉकवाइज घूमा, ये भी क्लॉकवाइज घूमा, एक ही दिशा में झुक जाएंगे। और जब एक ही दिशा में दोनों लोग झुक जाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा? मतलब कंडीशन डिसफेवरेबल हो जाएगी। ये जिधर, अच्छा सीधी सी बात है, तुमने किसी को जो है वो प्रपोज किया और तुमने उसे लेटर दिया, उसने मुंह घुमा लिया थोड़ा और आगे, जितना तुम कदम आगे बढ़ रहे हो वो उतना कदम आगे बढ़ रहा है, तो क्या तुम्हारे कब्जे में आएगा? नहीं आएगा ना। तो वही कंडीशन है। ये कह रहे हैं अरे भैया कहाँ जा रही हो? बोले नहीं मैं, हम तो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। बोले और वो 5 कदम और आगे, वो 5 कदम और आगे, यानी कि बेचारा दौड़ते दौड़ते थक गया, लेकिन मामला नहीं बना, लौट आए मुंह फुला के। तो सिंपल सी बात है, मुंह फुलाए बैठे, बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं यार, देखा तक नहीं पलट के भाई। तो अब यहाँ पर कंडीशन अलग है। यहाँ इन्होंने जैसे ही देखा, बोले अरे क्या बात है, जरूरी? बोले नहीं, एक कागज है हाथ में, ले लो हमसे। इन्होंने कागज, इन्होंने देखो मुंडी आगे बढ़ा दी, यहाँ देखो मुंडी आगे बढ़ा दी कि लाओ कागज हमें लाओ, देखेंगे पढ़ के घर पे क्या लिखा है तुमने। तो जैसे इन्होंने मुंडी आगे बढ़ाई, दोनों में अट्रैक्शन। ठीक, तो अब याद आया ना, कॉलेज के दिनों की कुछ बातें जरूर याद आई होंगी कि हम जिनकी
जुल्फों पे नजरें जमाए बैठे थे, हम जिनकी जुल्फों पे नजरें जमाए बैठे थे, और जब उन्होंने पलट करके देखा तो सरदार जी नहाए बैठे थे। हैं, बहुत दिनों से जिनके ऊपर हम लोग जो है वो लगे हुए थे, और बाद में जब अरे यार क्या पूरी मेहनत खराब हो गई, मेहनत खराब हो गई। साइक्लो एडिशन रिएक्शन, अगर साइक्लो एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन साइक्लो एडिशन की मानी जाती है। और इस साइक्लो एडिशन रिएक्शन में डाइयल्स एल्डर रिएक्शन, साइक्लो एडिशन में डाइयल्स एल्डर रिएक्शन बहुत बड़ा एग्जाम्पल मानी जाती है। और इस एग्जाम्पल में एक चीज आपको और बताऊंगा यहीं पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, एक चीज और नोट कर लीजिए यहीं पर, जरा छोटा सा मैं लिख देता हूं। अगर कहीं पर 4n इलेक्ट्रॉन है, चलो ये लास्ट में लिखेंगे, हटाइए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2-3, ये लास्ट में लिखेंगे। तो यहां बताएंगे कि अगर साइक्लो एडिशन रिएक्शन की बात होती है तो एग्जाम्पल आ सकता है कि डाई एल्स एल्डर रिएक्शन इज, तो बताना साइक्लो एडिशन, या साइक्लो एडिशन रिएक्शन में कौन आता है तो बताना कि वो डाइयल्स एल्डर रिएक्शन आती है इसके अंदर। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोसाइक्लिक नहीं है, ये आपका ध्यान दीजिए बेटा। इसमें दो चीजें जुड़ रही हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक में केवल एक हिस्सा होता, 1,3 ब्यूटाडाइन होता तो ये केवल साइक्लो इलेक्ट्रोसाइक्लिक होता। यहाँ पर दो चीजें जुड़ रही हैं प्रीति, ध्यान दो, यहाँ ध्यान इंपॉर्टेंट है। जब इसको गर्म करेंगे तो ये बॉन्ड तो इधर मूव करने की कोशिश करेगा, ये बॉन्ड इधर मूव करने की कोशिश करेगा, ये इधर मूव करने की कोशिश करेगा, तो ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर संभव है। और जब ट्रांजिशन स्टेट के बाद जब ये साइक्लिक होगा तो साइक्लोहेक्सीन बनेगा। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे दो रूल की, जिनमें आपने अभी मैं वो भी फ्रंटियर ऑर्बिटल से आपको बताऊंगा कि 4+2 रूल क्या होगा और 2+2 रूल क्या होगा। थोड़ी सी तसल्ली आप बनाए रखिए, वो होमोल्यूमो में है, थोड़ा सा गनीमत और थोड़ा सा समय और दीजिए। लेकिन यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल बोला जाता है इसको, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो 4n+2 साइक्लो एडिशन भी इसको कंबाइन हम करके बोल सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर आपको और बता रहा हूं कि अगर इनके डायग्राम को हम समझाने की कोशिश करें तो ये आपको दिख रहा होगा डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपको ये जो डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, इन डबल बॉन्ड में एक कंडीशन आपको दिख रही होगी कि ये 1,3 ब्यूटाडाइन है और ये आपका इथीन है। ये जब दोनों कंबाइन करेंगे तो ये वाली ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और इस ट्रांजिशन स्टेट के अल्टीमेट फाइनल में आपका ये प्रोडक्ट साइक्लो एडिशन होने के बाद बन जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एडिशन टू द सेम साइड ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या कहलाता है? अगर सेम साइड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का है तो एग्जाम्पल क्या होगा? सुप्राफेसियल होगा। बताओगे प्रीति? सुप्राफेसियल होगा। और इसी तरीके से अगर एडिशन टू द अपोजिट पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो एंट्राफेसियल होगा। ये याद रखना, सुप्रा और एंट्रा ये एमसीक्यू में बन करके आ सकते हैं क्वेश्चन, एमसीक्यू में, लेकिन इससे एक ही या दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो फाइनल है, दो की संभावना बताई जाती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा लेबर इस चैप्टर पर करने की जरूरत नहीं है, जितना अनुसार पढ़ा दे उतना पढ़ लेना। उम्मीद करता हूं, ईश्वर से कामना करूंगा कि अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस से सबसे ज्यादा सिलेक्शन ऑल ओवर इंडिया में होंगे, यूपी में तो छोड़ दीजिए आप। ड्यूरिंग सिग्मा ट्रॉपिक, अब एक वर्ड है, एक सबसे पहले आपने साइक्लो एडिशन ले लिया, ठीक है, अब इसके बाद सिग्मा ट्रॉपिक बचा। तो ड्यूरिंग सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हीट और लाइट इज रिस्पॉन्सिबल। जब सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है तो इसके लिए हीट और लाइट रिस्पॉन्सिबल होती है, और सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में पाई सिग्मा में कन्वर्ट होता है, सिग्मा पाई में कन्वर्ट होता है। तो हम आप यहाँ पर देख पाएंगे, समझिएगा इस चीज को, इस एग्जाम्पल को समझना कि ये वाला बॉन्ड जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ रेड कलर से, दोबारा ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर हुआ तो ये एक्स ग्रुप जो है वो थर्ड नंबर पे चला, तो इसका मतलब ये 1,3 शिफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है अर्चिता, बताओ बेटा? ये क्या कहलाता है? ये 1,3 शिफ्ट कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त है, 1,3 शिफ्ट कहलाता है। पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, जबरदस्त है ये सीरीज, और इस चीज को जानिए, इस सीरीज में आपसे 1,3 शिफ्ट पूछेंगे, 1,5 शिफ्ट पूछेंगे, ये सब शिफ्ट आपसे पूछी जा सकती हैं किसी भी समय। तो इसलिए इनको नजर में रखिए, क्वेश्चन 1 के पीजीटी एग्जामिनेशन में दौड़ करके आ सकता है। यस और नो बताइए, यस और नो,
जल्दी बोलिए फटाफट। आने की संभावना लग रही है आपको सिग्मा ट्रॉपिक, इस बार मुझे लग रहा है, पता नहीं अंदर से आत्मा मेरी कह रही है कि सिग्मा ट्रॉपिक आ सकता है, संभावित है, सिग्मा ट्रॉपिक संभावित है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए अब अगर मान लो फिफ्थ पे गया तो फिफ्थ पोजीशन 1,5 हो जाएगा, तो याद रखेंगे आप, इसे याद रखेंगे, चलिए रखिएगा। और इसी तरीके से अगर आप देखो तो यहाँ 3-3 शिफ्ट भी कहलाती है। कौन सी शिफ्ट कहलाती है? 3-3 शिफ्ट कहलाती है। और ये 3-3 शिफ्ट भी बहुत ही जरूरी है, आप याद कर लीजिएगा इसे भी। कैसे है ये 3-3 शिफ्ट बताएंगे आप लोग? कैसे है ये 3-3 शिफ्ट बताइए। 3-3 शिफ्ट बता पाएंगे? चलो देखो, वैसे मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3, तो ये बॉन्ड इधर गया, ये इधर गया, तो अल्टीमेटली जो ग्रुप है, जो बॉन्डिंग की शिफ्टिंग वो थर्ड नंबर पे गिनी है। 1 2 3, ऊपर से भी 1 2 3, दोनों से अगर स्टार जहां पर मैं लगा रहा हूं, ये थर्ड वाला कार्बन है, इसलिए 3-3 शिफ्ट कहलाती है। और यही अगर बॉन्ड तिरछा अटैच कर जाए तो ये आपकी 3-5 हो जाती है। तो 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये 3-5 शिफ्ट कहलाती है। तो ये शिफ्ट आप जरूर याद कर लीजिएगा हरिओम राहुल जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद आ जाइए फ्रंटियर ऑर्बिटल मेथड। और फ्रंटियर ऑर्बिटल मेथड में आपसे पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक्स प्लेस विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। नया बॉन्ड बनने के चांस होंगे। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन 2 डायरेक्शन। अगर 2 डायरेक्शन में होते हैं, एक होमो और एक ल्यूमो। होमो की फुल फॉर्म बताओ भाई, होमो की फुल फॉर्म याद है आपको? होमो की फुल फॉर्म और ल्यूमो की फुल फॉर्म बता दीजिए, हम आपको समझेंगे कि नहीं आपने मेहनत की है। जी बताइए। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बिल्कुल सही, सही जवाब आपका गया है, बिल्कुल आप जीत रहे हैं करोड़ रुपए। ठीक, अब इस तरीके से जब होमो होगा तो इसका मतलब 2 पॉजिटिव लोब ऊपर, 2 नेगेटिव, आमने सामने अपोजिट लोब होने चाहिए, नीचे इसके सामने नेगेटिव, पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव, तब ये लूमो कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जब आपके सामने 2 लोब अपोजिट डायरेक्शन के हो तो होमो, और होमो के सामने अगर पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव लोब पड़ा तो ये ल्यूमो कंडीशन कहलाएगी। और ल्यूमो कंडीशन में कभी भी प्रोडक्ट नहीं बन पाता है, ये बात आप नोट कर लेना। और ल्यूमो कंडीशन अगर अपोजिट डायरेक्शन यानी एक का ऊपर का लोब और एक का नीचे का लोब अगर कंबाइन करता है तो ये बात ध्यान दीजिएगा, वो कंडीशन फेवरेबल कंडीशन बन सकती है। तो अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि फेवरेबल कंडीशन क्या ये संभव है, तो ये तो आपकी फेवरेबल नहीं है, इसको हम लोग ऐसे बोलें कि भाई ये फेवरेबल कंडीशन नहीं बन रही है। ये लूमो जो ऊपर वाली ल्यूमो दिख रही है, इसका मतलब क्या है? 2 नेगेटिव लोब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, 2 नेगेटिव लोब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो आप समझ लीजिएगा ल्यूमो। और अगर 2 अपोजिट लोब सामने जैसे पॉजिटिव और सेम डायरेक्शन में आ गए तो ये होमो कंडीशन का, होमो का मतलब ही होता है समान, और ल्यूमो का मतलब ही होता है लोएस्ट, का मतलब है तभी असमान हो पाएगा। एक तो ये ध्यान देना। अब हम आपसे बात कर लेते हैं, देखो एक ही बार में समझाऊंगा। सुमित, दीपक और शिखा, तुमने पूछा था ना अभी हमसे, अभी पूछा था आपने हमसे कि ये बताइए सर 4+2 और 2+2 में क्या अंतर है। एक ही झटके में समझाऊंगा, दूसरा झटका नहीं लगाऊंगा बिल्कुल। आप देखिए ये कंडीशन, दीपक देखो भाई, ये कंडीशन कितने कार्बन की है? 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हैं और इसके सामने ये रसगुल्ले खड़े हुए हैं, ये 2 हैं। 2 कार्बन कंडीशन में जाइए तो इसका मतलब ये 4+2 यानी 4+2 कंडीशन को ओबे कर रहे हैं। ये कहलाता है 4+2 साइक्लो एडिशन कहलाता है, साइक्लो एडिशन कहलाता है। समझ में आ गया ना आपके? कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर हम 2+2 की बात करते हैं तो 2+2 में भी दिक्कत नहीं है,
सिर्फ भगवान जो हमारा 400 ग्राम का दिमाग दे रखा है, इसके अंदर आईसी जितनी तगड़ी पड़ी है वो आप उसका यूज करिए, ठीक है। डाइइन और डाइनोफाइल, वेरी गुड आलोक। और ये केवल डाइइन में चलेगा। डाइइन में 2 कार्बन होंगे, एक कार्बन यहाँ बैठा है, एक कार्बन यहाँ बैठा है, एक कार्बन यहाँ बैठा है, एक कार्बन यहाँ बैठा है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ कुछ हुआ, और जैसे ही कुछ कुछ हुआ, ठीक है, ये जैसे ही कुछ कुछ हुआ तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, 2+2 एडिशन बन गया। ये 2+2 साइक्लो एडिशन बन गया। समझते चले जाइएगा, 2+2 साइक्लो एडिशन बन गया बच्चा। बहुत ही जबरदस्त काम हुआ है यहाँ पर। दूसरी चीज आपको और भी बताएंगे यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पीजीटी 2025 के लिए। अब एक होता है कि आप अगर फॉरेन इलेक्ट्रॉन की कंडीशन को फॉलो करते हो तो फॉरेन इलेक्ट्रॉन की कंडीशन क्या हो सकती है। फॉरेन इलेक्ट्रॉन की कंडीशन अगर n की वैल्यू 2 है, 1 है तो 4 हो सकती है, 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 12 हो सकती है, 16 हो सकती है। ये गिनती ऐसे ही चलेगी। 1,3 ब्यूटाडाइन कैसे नाम दिया, 1 2 3 4, 1 और 3 पर डबल बॉन्ड आया है, 1 और 3 पर डबल बॉन्ड आया है, इसलिए कभी भी हमेशा ध्यान दो दीपक जी, नंबरिंग जिधर से करते हैं उसी से नंबरिंग काउंट होती है। डबल बॉन्ड की पोजीशन को गिनो, जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, नंबरिंग यहां से हमने की है 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड यहां पर पड़ा, ये इसके साथ में है और ये इसके साथ में, जिधर से नंबरिंग कर रहे हैं वहीं से डबल बॉन्ड गिना जाता है। तो 1,3 भूटा ब्यूटाडाइन यानी भूत आइन, ठीक है, समझ में आई बात नहीं, चुड़ैलाइन, ये इसीलिए आपका ब्यूटाडाइन रखा गया क्योंकि कंडीशन आपके सामने हाजिर है जनाब, ठीक है, समझ गए। तो ये बात आप नोट कर लीजिए। तो फॉरेन इलेक्ट्रॉन में हमेशा याद रखिएगा कौन रोटेटरी मोशन होता है, कौन सा मोशन होता है यहाँ पर, कौन, एक लड़के से हमने पूछा कौन सा मोशन होता है, बोले सर लूज मोशन होता है। तो भैया यहाँ कौन रोटेटरी मोशन, स्पेलिंग क्या होगी, कौन रो, ज्यादा बन गया लग रहा है, कौन रोटेटरी मोशन, कौन रोटेटरी मोशन। और अगर 4n+2 हुआ, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन, अगर इलेक्ट्रॉन आया, मान लो यहाँ पाई मत लगाइए, इलेक्ट्रॉन रूल लगा दीजिए, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, अगर n की जगह पे 1 रखा आपने तो n की जगह पर आपने 0 भी रख सकते हो, n की जगह पर यहाँ 0 रखो तो 2 आएगा, 1 रखो तो 6 आएगा, उसके बाद आप 2 रखो तो 4 टू जाए 8 10 आ जाएगा, इसी तरीके से 14 आ जाएगा, ये सब आएगा, ये डिस रोटेटरी कंडीशन कहलाएगी, ये डिस रोटेटरी कंडीशन कहलाएगी। इतना आप याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, कभी कभी एक एग्जाम्पल थर्मल रिंग ओपनिंग का भी आ सकता है, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि बताओ कि थर्मल रिंग ओपनिंग यहां पर हो रही है, एग्जाम्पल एक मैं आपको और दे देता हूं, सुपर एग्जाम्पल है भाई साहब, बिल्कुल मस्त एग्जाम्पल है। ये मैंने कंडीशन ली ऐसे करके, यहां पर ऐसे बनाया, अब यहां मैंने बनाया ये आपका ये वाला बॉन्ड, इसको बोलते हैं बेज लाइन बोलेंगे, बेज लाइन में हमने यहाँ पर CH3 बना दिया, ध्यान दीजिए, और यहाँ पर हमने डैश लाइन में हाइड्रोजन बना दिया ऐसे करके, ये हाइड्रोजन बना दिया, समझ में आ रही, हाँ हकल रूल्स फॉलो करता है, बिल्कुल सही बात है, एरोमेटिक कंडीशन चलती है। और यहीं पर मैंने क्या काम किया, फिर एक इस तरीके से कंडीशन बनाई, तो अब आपको दिख रहा होगा दोनों CH3 जो हैं वो एक ही दिशा में हैं, दोनों CH3 एक ही दिशा में है, और जब दोनों CH3 एक ही दिशा में होंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसका रोटेशन इस डायरेक्शन में है, इसका रोटेशन भी इसी डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, यानी इन दोनों को आप बाइंड अप कर दीजिए इस तरीके से। तो जब दोनों सेम है तो रोटेशन कौन सा माने में, यहाँ पर गर्म करने पर क्या होगा, डिस होगा कौन होगा, बताइए, डिस रोटेटरी होगा कौन रोटेटरी होगा, जल्दी से बता दो, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, कौन होगा कि जी
बहुत जबरदस्त, कसम भगवान की दिल जीत लिया आपने। कौन रोटेटरी है ये, कौन रोटेटरी है ये साहब? एक लोग तो लग रहा कल से नाराज है, गायब ही हो गए। कौन रोटेटरी, ठीक है, कौन रोटेटरी। शिक्षा तब तक ग्रहण नहीं की जा सकती जब तक शिक्षक को बर्दाश्त करने की क्षमता आपके अंदर न पैदा हो जाए। क्यों सही बोल रहा हूं? शिक्षक को बर्दाश्त करना सबके बस का काम नहीं है, चाहे वो आपका टीचर हो या हमारा टीचर हो या हम किसी के टीचर हो, सबको बर्दाश्त नहीं हो पाता। ये यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया और ये यहाँ पर हो गया, यहाँ H हो गया और यहाँ पर हो गया CH3। तो ये आपका सिस्टम अपोजिट चला गया, तो यहाँ एंटी गीगन हो गया उसके रिस्पेक्ट में, फिर आपका Z हो गया, हेक्सा, बाकी 1 2 3 4 5 हेक्सा हुआ, कितना हुआ, हाँ हेक्सा हुआ, हेक्सा हो गया। और आपका उसके बाद 2,4 डाइइन हो गया, 2,4 डाइइन हो गया। हाँ ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आलोक जी, इसका कंडीशन पॉसिबल है, ये कंडीशन हो सकती है जो आप बोल रहे हैं, वो उससे हम एग्री करते हैं। तो इसका मतलब 4n+2 जब भी होगा तो डिसरोटेटरी मोशन होगा, ये आपको वैसे ही पता लग जाएगा। और जब आपका 4n होगा तो फिर आपका ऑलरेडी 4n सिस्टम में आपको पता ही है, लाइट और हीट चलेगी, इसमें हीट और लाइट चलेगी, सिंपल सी बात है। अच्छा एक चीज और बताओ कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल और दूं, एक एग्जाम्पल और दूं आलोक, तो बताओगे, आंसर बताओगे आलोक जी? बताओ, बहुत ही जबरदस्त है, बिल्कुल दिल खोल के रख दूंगा अपना यहाँ पर। आलोक कुमार यादव जी, आलोक कुमार नाम है, आलोक कुमार यादव नाम है, नाम पूरा भूल गया हूँ। देखो यहाँ पर ये कंडीशन आपको देनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा मोड़ना था मुझे, ये मुड़ा नहीं, ये यहाँ पर मुड़ा नहीं, ऐसे फिर ऐसे आया, ये हो गया। अब यहीं पर मैं बॉन्डिंग 1 2 यहाँ 3 यहाँ पर 4 कर देता हूँ, नंबरिंग भी डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया यहाँ, और 10 हो गया आपका यहाँ पर। अब ये कंडीशन आपके सामने दे रहा हूँ, इसमें आप दो कंडीशन मुझे बना करके दिखाएंगे। एक कंडीशन आपकी डिसरोटेटरी की होगी, डिसरोटेटरी की होगी, और दूसरी कंडीशन जो होगी वो आपकी कॉनरोटेटरी की होगी। अब डिसरोटेटरी में अगर मैं कहूँगा तो मुझे जो समझ में आएगा वो ये आएगा, ऐसे बनने की कंडीशन होगी, ये तो ऐसे ही बनाऊंगा, ये कंप्लीट कर दूंगा, बस यहीं पर ज्वाइंट है। अब अगर डिस है तो दोनों मिथाइल ग्रुप आप अपोजिट डायरेक्शन में ले आइए, दोनों मिथाइल ग्रुप जो हैं, एक मिथाइल यहाँ ले लीजिए और इस मिथाइल को जो है आप CH3 पर ले लीजिए। ये डिसरोटेटरी में क्यों भाई, बताओ आलोक? मैं गलत बताऊं तो बताना कि सर गलत है, क्योंकि मैं गलत भी बना सकता हूं आपको खतरे में डालने के लिए। यहाँ मैं H लगा दूंगा, इसी के साथ अगर मैं कंडीशन ये ले लेता हूं कि दोनों एक ही मिथाइल और इसमें दोनों में बेज बॉन्ड ही बनाऊं, बेज बॉन्ड ही बनाऊं, तो क्या ये सही मैंने बनाया है? क्या ये मैंने सही बनाया है? डिसरोटेटरी में कंडीशन आपको फॉलो ये वाली करनी है। तो अब आपको नोटिस कर पा रहे होंगे, आप नोटिस कर पा रहे होंगे, जबरदस्त चल रहा होगा मामला। ये कंडीशन पॉसिबल है। बॉन्डिंग अभी मैं बना रहा हूं, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर बनेगा बॉन्ड 3। नंबरिंग करना चाहो तो फिर यहीं से नंबरिंग कर दो, आप यहाँ से करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे करके कंडीशन कर दो आप। तो 7 8 भी बोल सकते हो। नाम अगर देना चाहो तो आपको ये सिस दिखेगा, ये कंडीशन आपकी सिस दिखेगी। क्यों सिस दिखेगी? क्योंकि दोनों मिथाइल एक ही कंडीशन पर हैं, या दोनों H एक ही कंडीशन पर हैं। एम आई राइट? मैं यहाँ पर ठीक हूं या नहीं, इतनी बताइए। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझा दिया, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब। और इसके बाद अगर मैं इसी कंडीशन को लाता हूं, हाँ ठीक है आलोक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल अप टू द मार्क हैं। लेकिन आपको बताएं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन खींचेगा नहीं। जिस लेवल पर मैं जा रहा हूं, इसके बाद क्वेश्चन की कोई संभावना नहीं है।
ये आप मान लीजिएगा, इसलिए बहुत आप परेशान ना होइए। इस पर इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं खिंचेगा, जहाँ जिस लेवल पर मैं जा रहा हूँ इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि 12th क्लास के टीचर का सिलेक्शन होना है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा अंदर डीप जाएंगे तो कन्फ्यूज़न आपको भले ना हो, दूसरों को हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये मैं यहाँ पर एच ले लेता हूँ, एच ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं एच ऐसे ले लेता हूँ। अब बताइए ये कौन सी कंडीशन कौन रोटेटरी है, ये यहाँ पर ट्रांस कंडीशन बन जाती है आलोक जी। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं टॉपिक आपके सिलेबस से मतलब बहुत कम आते हैं, एक क्वेश्चन आने की यहाँ से उम्मीद है, और वो आप याद कर लीजिएगा। तो अब आपने जो एक बात कही थी उसे मैं कंप्लीट करता हुआ चल रहा हूँ। अगर हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है तो वो आपको पता ही है, और अगर सिंपली जो नॉर्मल फॉरेन है सिस्टम तो उसको मोबियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिस्टम भी बोलते हैं, मोबियस। तो नोट कर लेना, यानी 4n+2 को क्या बोलते हैं वो तो दुनिया जानती है, 4n+2 को हकल रूल के नाम से जानते हैं, ये तो दुनिया जानती है। और सोप एंड डिटर्जेंट का वीडियो पड़ा हुआ है, और सोप एंड डिटर्जेंट का वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियोज में है, इंपॉर्टेंट वीडियोज में पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं कल और भी चेक कर दूंगा, एक बार नहीं होगा तो अपडेट कर दूंगा। सोप एंड डिटर्जेंट मैंने पढ़ाया भी था, महासंग्राम में भी पढ़ाया था, जब आप थे नहीं थे, दोनों बैच में पढ़ाया था। तो इसको तो आप हकल के नाम से जानते हैं, इसे हकल के नाम से जानते हैं, हकल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाती है ये। ठीक है, वैसे हकल्स 4n+2 है। ठीक है, और अगर मान लीजिए 4n की बात करें तो इसको हम लोग मोबियस ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं, मोबियस, मोबियस ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, याद कर लेना आप इस क्वेश्चन को, इनको पढ़ लेना। इसी के साथ साथ मैं आपसे एक बात और भी कहूंगा, हम एक टेस्ट रिएजेंट पर भी बनाएंगे, एक टेस्ट रिएजेंट पर भी बनाएंगे, तो रिएक्शन एंड रिएजेंट वाली वीडियो हमारी जरूर देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट वीडियोस में है। तो एक टेस्ट हमारा केवल रिएजेंट पे चलेगा, जिसमें से हम आपको LTA के बारे में पूछेंगे, जिसमें से हम आपको NaBH4 के बारे में पूछेंगे, जिसमें हम आपको SeO2 के बारे में पूछेंगे, जिसमें हम आपसे OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के बारे में पूछेंगे, जिसमें हम आपसे रेने निकल के बारे में पूछेंगे, जिसमें हम आपसे विल्किंसंस कैटालिस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, डाईएजो एसिटोएस्टिक एस्टर के बारे में पूछ सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में पूछ सकते हैं, बेकर्स ईस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, ओजोन के बारे में पूछ सकते हैं, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के बारे में पूछ सकते हैं, NaBH4 के बारे में पूछ सकते हैं, है ना। और इसी तरीके से हम बहुत सारे रिएजेंट पर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो मान के चलिए कि लगभग और लगभग हम आपको 20 क्वेश्चन के आसपास बनाएंगे, हर एक पर 2-2 3-3 क्वेश्चन जो बन पाएंगे हमसे, वो क्वेश्चन हम आपको बना करके और एक टेस्ट ओनली रिएजेंट पर डालेंगे। जबरदस्त क्वेश्चन, हो सकता है आपको उसमें से भी एक क्वेश्चन उम्मीद करेंगे पीजीटी में मिल जाए। तो अब आप मुझे बताइए कि कल टेस्ट कितने लोग देंगे, ईमानदारी से बताना। इस समय ऐप के ऊपर लाइव लोग बहुत हैं, लाइव सेशन जितने लोगों ने ज्वाइन किया सब लोग एक बार कमेंट कर दो कि सर हम कल आपका 8 से 10 का टेस्ट देंगे। 100% 8 बजे से टेस्ट होगा, 8 PM से शुरू हो जाएगा टेस्ट और लगभग 10 PM तक चलेगा टेस्ट। जबरदस्त टॉपिक आपको पता होंगे, टॉपिक आपको पता होंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन होगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, फोटोकेमिस्ट्री होगा और साथ में पेरीसाइक्लिक कंपाउंड होगा। सोप डिटर्जेंट से माइन्यूट 3 से 4 क्वेश्चन दूंगा, इससे ज्यादा दूंगा नहीं मैं क्वेश्चन, इसलिए उसका टेंशन आप न लीजिए। आप सोप डिटर्जेंट के चक्कर में ना पड़ो, उनके क्वेश्चन में कल मुश्किल से 3-4 लगाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं लगाऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपको स्पेक्ट्रो का टेस्ट देना। स्पेक्ट्रो के एक एक क्वेश्चन कर डालिए, हेट्रो के एक एक क्वेश्चन कर डालिए, जो मैंने कराए हैं मेरी वीडियोस देख लीजिए। उसके बाद पैरी के कर डालिए, पैरी के कर डालिए, और उसके बाद पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के। इतने टॉपिक तो रट डालिए, इसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये बात आप नोट कर लो, समझ गए ना। तो आज हम आपसे लंबी क्लास नहीं लेंगे और अब आप कल टेस्ट दीजिएगा, परसों आपकी हमारी मुलाकात होगी। और कल हम आपसे मुलाकात कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि कल इस कॉलेज बंद होगा, और जब कॉलेज बंद होगा
तो हम भी प्रस्थान करेंगे। लीजिएगा, आप टेंशन ना लीजिएगा, टेस्ट मैंने अपडेट कर दीजिए। फोटो केमिस्ट्री भी मैंने पढ़ाया, फोटो केमिस्ट्री तो रिवाइज कई बार कराया है मैंने। फोटो केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा भाई, फोटो तो है, फोटो है भाई, मैं बोल तो रहा हूँ फोटो है। फोटो के मैंने लगा भी दी, वीडियो भी लगा दी है, फोटो भी पढ़िएगा आप लोग। फोटो, हेट्रो, पैली पैरी और सोप एंड डिटर्जेंट्स पे ज़्यादा टेंशन आप ना लीजिएगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।